हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कॉस्ट एनालिसिस पढ़ा था। आई होप कि वो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम इस वीडियो में रेवेन्यू पढ़ेंगे कि रेवेन्यू क्या होती है, इस AR क्या होता है, TR क्या होता है, MR क्या होता है। बिकॉज अगर हमें मार्केट पढ़ना है, उसके प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है, कैसे कैसे कब कब इक्विलिब्रियम होता है, ये पढ़ना है, तो हमें उसके लिए पहले रेवेन्यू के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। रेवेन्यू क्या होती है? किसी भी फर्म्स की सेल्स के थ्रू जो अमाउंट आता है उसे रेवेन्यू कहते हैं। कभी कभी रेवेन्यू को लोग राजस्व की तरह लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेवेन्यू की बात हो रही है वो हम राजस्व की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू को हिंदी में राजस्व, आगम, आय कहते हैं। राजस्व हम अगर गवर्नमेंट की कोई इनकम जनरेट होती है तो वहाँ पे हम राजस्व यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम किसी फर्म, किसी कंपनी, किसी इंडस्ट्री की रेवेन्यू की बात करते हैं तो वहाँ पे इसका अर्थ हिंदी में आगम या आय से लिया जाता है, राजस्व से नहीं। तो जनरली अगर किसी कंपनी का जो भी वो सेल कर रहा है, उसका जिस चीज़ का प्रोडक्शन है, उसके सारी यूनिट्स को बेचने के बाद उसे जो भी आय प्राप्त होती है वो उसकी रेवेन्यू होती है। रेवेन्यू इज़ द अमाउंट दैट अ फर्म रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ द आउटपुट। इन अदर वर्ड्स, द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल्स रिसिप्ट्स आर इनकम। यानी ये जो रेवेन्यू होती है ये किसी भी कंपनी की टोटल इनकम को डिनोट करती है। रेवेन्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक एनालिसिस, बिकॉज किसी भी कंपनी की सेल्स जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे उसकी रेवेन्यू भी बढ़ती जाती है। तो अगर हम देखें रेवेन्यू को, तो जो हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट को कभी कभी लोग एक समझ लेते हैं, लेकिन रेवेन्यू में आपकी कॉस्ट भी ऐड होती है, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही रेवेन्यू होता है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि उस रेवेन्यू में हमारा प्रॉफिट कितना है तो हम रेवेन्यू में कॉस्ट माइनस कर देते हैं और जो बचता है वही हमारा प्रॉफिट होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही एक चीज़ नहीं होती है। आगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट जो रेवेन्यू का है उसे मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू रिफर्स टू टोटल रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। इट इज द टोटल इनकम ऑफ अ फर्म। टोटल रेवेन्यू इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी सोल्ड विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी अगर हमें टोटल रेवेन्यू जानना है तो हम क्या करते हैं कि किसी कोई फर्म है, मान लीजिए, या कोई कंपनी है, वो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करता है। तो मान लीजिए अगर वो चेयर का प्रोडक्शन करता है और वो 100 यूनिट बनाता है और उस 100 यूनिट को बेचने के बाद, सेल आउट करने के बाद जो उसे इनकम जनरेट होगी वो उसकी क्या होगी? टोटल रेवेन्यू। तो अगर हमें टोटल रेवेन्यू जानना है तो हम क्या करते हैं, पर यूनिट जो प्राइस होता है उसको टोटल क्वांटिटी से इनटू कर देते हैं। यानी टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस ऑफ पर यूनिट इनटू क्वांटिटी। यानी अगर इसको हम शॉर्ट वे में लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि TR इक्वल्स टू P इंटू क्यू, या फिर TR इक्वल्स टू AR इंटू क्यू। P और AR दोनों एक ही होता है, यानी चाहे आप कहिए प्राइस या एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू यानी किसी एक चीज़ की, किसी एक यूनिट का प्राइस, इसीलिए प्राइस भी पर यूनिट हो गया, और आपका AR यानी एवरेज रेवेन्यू यानी पर यूनिट प्राइस। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, वो क्या कहते हैं कि 100 यूनिट चेयर प्रोड्यूस करती है, ठीक है, 100 यूनिट वो सेल आउट भी करेगी। अब पर यूनिट अगर उसने जो प्राइस रखा है वो 500 रुपीज़ रखा है, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 50,000। ओके। एवरेज रेवेन्यू रिफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। यानी एक कंपनी ने जितना भी प्रोडक्शन किया, ठीक है, वो सारा सेल आउट करेगा, टोटल रेवेन्यू से जनरेट होगी। तो अगर हमें पर यूनिट निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी या फिर आउटपुट या टोटल यूनिट्स, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। यानी हमने जितने भी
टोटल रेवेन्यू जो जनरेट की है जितना भी प्रोडक्शन करने के प्रोडक्शन करके सेल आउट करने के बाद, तो उस टोटल रेवेन्यू को हम किससे डिवाइड कर देंगे? टोटल आउटपुट से। एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो भी हमारी टोटल रेवेन्यू है, मान लीजिए अगर हमारा टोटल रेवेन्यू 10,000 है, ठीक, और हम क्या कर रहे हैं कि 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा पर यूनिट प्राइस निकल आएगा। पर यूनिट प्राइस कितना आ गया? 100 रुपीज। ओके, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि AR इक्वल्स टू TR अपॉन Q, या फिर यहाँ पे देखिए TR का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि TR इक्वल्स टू क्या होता है? P इंटू Q। तो यहाँ पे इस तरह से भी लिखा होने पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि P इंटू Q अपॉन Q, तो यहाँ पे P की वैल्यू आ जाएगी बिकॉज Q यहाँ पे कट जा रहा है। अच्छा, ये एक और बात भी है कि ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा प्राइस है और जो हमारा AR है वो दोनों ही एक ही होता है, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, बिकॉज एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट प्राइस को डिनोट करता है और प्राइस तो अपने आप में ही पर यूनिट का प्राइस होता है। एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड डिमांड कर्व आर द सेम। हमें कभी कभी कंफ्यूजन ये होती है क्या कि AR जो है वो D भी होता है? हाँ, ऐसा होता है, जो AR होता है वो D के बराबर होता है। बिकॉज क्योंकि जो आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है वो डिफरेंट डिमांड को प्रेजेंट करता है। एक मार्केट में एक पर्टिकुलर गुड्स की डिफरेंट क्या कहते हैं कि डिमांड को रिप्रेजेंट करता है, और इसी डिफरेंट डिमांड पर ये डिफरेंट क्वांटिटीज को भी रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं आपको ग्राफ से भी बता सकती हूँ कि अगर मान लीजिए आपका AR कर्व है, तो AR कर्व पे अगर कोई क्वांटिटी यहाँ पे डिनोट है, यहाँ पर कोई क्वांटिटी डिनोट है, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई क्वांटिटी डिनोट है तो ये Q2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे प्राइस ये 1, ये हो जाएगा 2। तो क्या हो रहा है कि क्वांटिटी जिस तरह से आपकी बढ़ती जा रही है, आपका प्राइस क्या है? घटता जा रहा है, यानी डिफरेंट क्वांटिटीज पे डिफरेंट प्राइस को डिनोट करता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि AR इक्वल्स टू D, यानी जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है ये मार्केट के डिमांड को भी शो करता है। AR curve is often called the demand curve due to its representation of the products demand in the market। मैंने वही अभी आपको बताया कि जो आपका AR कर्व है वो मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या डिमांड है इसको भी शो करता है। The AR is also the curve which represent the price of a product। ठीक है, यहाँ पे AR क्या शो करता है कि वो प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइस को भी शो करता है। ईच पॉइंट ऑन द कर्व represent the price of the product in the market। Price determine the demand for a product। अगर इसको इस तरह से भी मैंने जैसे आपको ग्राफ में समझाया कि in other words demand curve shows the various level of average revenue at which different quantities of the commodity are sold by the seller, hence AR curve is also demand curve। इसीलिए हमेशा AR ही आपका डिमांड कर्व या D भी शो होता है। ओके, देन अब हम बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। मार्जिनल रेवेन्यू यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट या एक एडिशन, एक यूनिट के एडिशन से जो भी टोटल रेवेन्यू पर फर्क पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी जो भी टोटल रेवेन्यू में एक एक्स्ट्रा यूनिट के बढ़ने से जो भी सेलिंग हमारी बढ़ रही है या टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है वो क्या बताएगा? मार्जिनल रेवेन्यू। इट इज द चेंज इन TR फ्रॉम सेल ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। इसको अगर हम फॉर्मूले में दिखाएं तो MRN इक्वल्स टू TRN माइनस TRN-1। यहाँ पे जो MRN क्या है वो nth यूनिट की मार्जिनल रेवेन्यू को डिनोट करता है, और जो TRN है वो क्या बताता है कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम n यूनिट्स। फिर ये आपका जो है ये TRN-1 यानी एक लास्ट वाली यूनिट के पहले जो हमारी टोटल रेवेन्यू थी वो क्या थी। तो अगर हमें इसको दिखाना हो कि मान लीजिए आपने 10 यूनिट प्रोड्यूस की, ठीक है, 10 यूनिट प्रोड्यूस की और उसको सेल आउट करने के बाद आपको 100 रुपये मिलते हैं, ठीक है, और जैसे ही आपने 11वीं यूनिट
जो प्रोड्यूस की है उसको सेल आउट किया तो आपको मान लेते हैं 111 रुपये मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना चाहें तो क्या करेंगे हम, 111 माइनस 100, तो हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या हो गया, 11। ओके, we know MR is the change in TR when one more unit is sold। ये मैंने भी आपको बताया कि जो MR होता है वो TR में चेंज को दिखाता है कि एक लास्ट वाली यूनिट के बढ़ने की वजह से टोटल रेवेन्यू में क्या फर्क आया है। इसीलिए इसे हम यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूले में भी दिखा सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, यानी डेल TR अपॉन डेल Q। एक और बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी फर्म या इंडस्ट्री की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कितना होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। और हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू जो है आपकी वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है, वहीं पर फर्म का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो किसी भी इंडस्ट्री की जब हम प्राइस डिटर्मिनेशन या फर्म के प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट वही होता है जहां पर MR MC के बराबर होता है। ये मैं आपको जब मार्केट्स पढ़ाऊंगी तो आपको उसमें बताऊंगी। यहाँ पे हम एक टेबल के थ्रू ये समझ सकते हैं कि MR, TR, AR किस तरह से मतलब निकाला जाता है। ये अगर हम परफेक्ट कंपटीशन में देखें, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में तो हमें क्या चीज़ गिवन होना चाहिए, प्राइस, क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे हम TR लिख रहे हैं, ये हमारा AR हो गया और ये हमारा MR। यानी अगर परफेक्ट कंपटीशन में है जहाँ पर जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है, पर यूनिट प्राइस जो भी है, मान लेते हैं कोई फर्म है वो पेन का प्रोडक्शन करती है और वो पर यूनिट प्राइस जो डिसाइड करती है वो 10 रुपीज़ है, यानी 1 यूनिट अगर वो प्रोड्यूस कर रही है तो 1 यूनिट का प्राइस क्या है, 10 रुपीज़। अगर दूसरी यूनिट उसने की तो भी 10 रुपये, तीसरी यूनिट की तो भी 10 रुपये, चौथी यूनिट की तो भी 10 रुपये। अगर हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, पर यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 4 40। अब हमें एवरेज रेवेन्यू निकालिए, तो एवरेज रेवेन्यू के लिए मैंने क्या बताया था कि टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, यानी 10 अपॉन 1 10, 20 अपॉन 2 10, 30 अपॉन 3 10, 40 अपॉन 4 10। अब हमें यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने भी आपको बताया था कि MR इक्वल्स टू डेल TR अपॉन डेल Q, या फिर पहले वाले फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। तो अब अगर इस लेवल पे बात करें, जब एक ही यूनिट है तो यहाँ पर जो आपका MR है वो 10 ही होगा। अब दूसरी यूनिट पे बात करें तो क्या होगा, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपॉन इनकी यूनिट्स का डिफरेंस, यानी 20 माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10। यानी अगर हम हर लेवल पे देखें तो पर यूनिट इंक्रीमेंट 10-10 का हमें मिलेगा इस फॉर्मूले पे रखकर। अब अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो जो हमारा TR होगा ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होगा, यानी पॉजिटिवली ये ऊपर की ओर इंक्रीज होता हो जाएगा, यानी पर यूनिट के हिसाब से इसका जो प्राइस है वो वही उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। यानी दूसरी यूनिट हुई तो ये देखिए फिर ये 10 इंक्रीज हुआ और ये हो गया 20, फिर तीसरी यूनिट हुई तो फिर इसका इंक्रीज हुआ, ये हो गया 30, फिर फोर्थ यूनिट हुई, फिर इसका क्या हुआ, इंक्रीज होके हो गया 40। तो ये क्या है, TR कैसा है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग है। और यहाँ पे जो आपका AR और MR होगा, ये आप देख रहे हो कि AR MR क्या है, हर जगह इक्वल है हर एक यूनिट के साथ। तो परफेक्ट कंपटीशन में आपका AR इक्वल्स टू क्या होता है, MR होता है। ठीक है, यानी एक जो प्राइस डिसाइड होता है, जो कि इंडस्ट्री द्वारा डिसाइड किया जाता है, उसी प्राइस पर फर्में अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट करती हैं, चाहे तो वो कितनी भी क्वांटिटी उसको सेल आउट कर सकती हैं। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो ये जनरली ये जो ग्राफ है ये आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन में ही देखा जाता है, बिकॉज इम्परफेक्ट कंपटीशन में ही आपका MR गिरता हुआ होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका MR है वो
पॉजिटिव है, बट ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और जब तक ये जो आपका MR है पॉजिटिव होता है, आपका जो TR होता है वो इंक्रीजली ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जाता है। और जैसे ही MR एक्सिस को टच करता है या काटता है, वहां पे आपका TR क्या हो जाता है, मैक्सिमम और कांस्टेंट होता है। और जैसे ही MR निगेटिव हो जाता है, TR हमेशा डिमिनिशिंग होने लगता है। और कोई भी फर्म या इंडस्ट्री वहीं तक प्रोडक्शन करना पसंद करती है या वहीं पर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी जहां पर उसका मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो। क्यों? क्योंकि वहीं पर आपका उसका जो टोटल रेवेन्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन द MR इज पॉजिटिव द TR कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स। ये देख ही रहे हैं, ये जब MR आपका ये देखिए लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है और जो आपका TR है ये अपवर्ड्स है। हाउएवर इफ MR इज फॉलिंग with increase in the quantity of sale then the TR curve will gain height at an increased rate। यानी जब आपका MR पॉजिटिव है तो TR क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है। when the MR curve touch the x axis the TR curve reach its maximum height क्या फिर पॉइंट, यानी जैसे ही MR आपका x एक्सिस को कट करता है जहां पर ये जीरो हो जाता है तो वहां पर आपका TR क्या है, मैक्सिमम। फर्दर इफ द MR कर्व गोज बिलो द x एक्सिस द TR कर्व स्टार्ट स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। यानी जैसे ही MR निगेटिव हो जाता है TR क्या होता है, गिरने लगता है। हमने अभी TR और MR के बीच में रिलेशन देखा। अब हम यहाँ पे क्या रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का आपस में क्या रिलेशन होता है। देखिए एक बात ये जान लीजिए, हमेशा अगर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो AR मोर देन MR होता है। MR क्या होता है, AR मोर देन MR होता है। ये देखिए AR ये आपका है और ये आपका MR है, यानी AR अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो MR भी आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। बट ये इसकी जो स्लोप है ये AR के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन AR जो है वो ज्यादा होता है किससे, MR से। इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, AR मोर देन MR। अब आप ये देख रहे होंगे कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है और एक जगह ये जीरो हो जाता है और फिर उसके बाद ये क्या हो जाता है, निगेटिव। बट AR जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, ना तो वो जीरो हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, वो निगेटिव नहीं हो सकता। कभी भी आपका एवरेज रेवेन्यू ना तो जीरो हो सकता है और ना ही निगेटिव, क्योंकि जब आप कोई चीज़ का प्रोडक्शन करते हो, उसको सेल आउट करते हो, तो क्या आप उसको फ्री में बेचते हो, नहीं। क्या आप उसको मतलब घाटा लेके बेचते हो, नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी ये जीरो या फिर निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू इज बिलो द डिमांड कर्व एंड वी नो द डिमांड कर्व ऑल्सो नोन एज एवरेज रेवेन्यू। ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जो एवरेज रेवेन्यू होता है वही डिमांड कर्व होता है, इसीलिए आपको हर जगह देखने को मिलता है कि AR इक्वल्स टू D। MR इज रिलेटेड टू द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड होता है, ठीक है। वो कैसे, देखिए जब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव होता है तब तक आपका एवरेज रेवेन्यू की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड होती है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है। यानी ये इस पॉइंट से लेकर ये, अगर मैं यहाँ पे कोई नाम दे दूँ, इसको यहाँ पे अगर मैं इसे A नाम दे दूँ, इसे यहाँ पर B नाम दे दूँ और इसे यहाँ पे अगर C नाम दे दूँ, तो A से B तक क्या है, ये इलास्टिक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या है, ये देखिए पॉजिटिव है। और जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू एक्सिस को टच करेगा, काटेगा, वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाएगा। और जैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा वहां पे जो एवरेज रेवेन्यू की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। और जैसे ही आपका मार्जिनल रेवेन्यू MR क्या है, निगेटिव होने लगता है, जो आपका एवरेज रेवेन्यू की इलास्टिसिटी होती है वो क्या हो जाती है, इनइलास्टिक हो जाती है। देखिए ये यहाँ पे इनइलास्टिक है B से लेकर C तक, यानी A से B तक का पोर्शन, A से B का जो पोर्शन है वो क्या है, इलास्टिक है, बिकॉज यहां पे MR क्या है, पॉजिटिव है,
ठीक। और जो बी से सी का पॉइंट है वो क्या है, इनइलास्टिक है। क्यों, क्योंकि यहां पे एम आर निगेटिव है। ठीक। और एक और बात ये भी पूछा जाता है कि कोई भी फर्म या इंडस्ट्री कहां तक अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए प्रोडक्शन करना पसंद करेगी, तो वो जहां पर इलास्टिसिटी AR की पॉजिटिव होगी, यानी ई इलास्टिसिटी इनफिनाइट से लेकर ई इलास्टिसिटी 1 तक, क्योंकि जहां पे इलास्टिसिटी जो है प्राइस की इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी वहां पर MR क्या होगा, 0। When MR is positive, demand is elastic and MR is negative, demand is inelastic। यानी जहां तक आपका MR पॉजिटिव है वहां पर AR की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होगी, और जैसे ही आपका MR निगेटिव हो जाएगा वहां पे AR की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी। द आउटपुट लेवल एट विच MR इज इक्वल टू 0, डिमांड इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। यानी जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 के बराबर। इसी को मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने एक बुक आई थी मिसेस जॉन रॉबिन्सन की, उस समय पहली बार इम्परफेक्ट कंपटीशन को या फिर ये कह लीजिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को जाना गया था। मिसेस जॉन रॉबिन्सन की एक बुक थी, उसका नाम था द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट थ्योरी। उसमें इन्होंने एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में बताया था। और इसी टाइम पे मिस्टर चैम्बरलिन थे, उनकी भी एक बुक आई थी द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये दोनों बुक लगभग साथ साथ आई थी और उसी समय से इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में भी लोगों को पता चला और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी होता है इसके बारे में पता चला। इसके बारे में आपको जब आपको मार्केट पढ़ाऊंगी तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया कि MR इक्वल्स टू AR इंटू E माइनस 1 अपॉन E, या फिर इसका जस्ट अपोजिट AR इक्वल्स टू MR E अपॉन E माइनस 1। यानी अगर हमें ये फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूले पे बेस कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप MR भी निकाल सकते हो, AR भी निकाल सकते हो, E भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे E क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर हम इसको एक क्वेश्चन पे अगर वैल्यू को पुट करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, सपोज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 6 रुपीज एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2 रुपीज, MR विल बी। तो हमने क्या किया कि इस फॉर्मूले पे AR की वैल्यू हमें पता है, यानी प्राइस ऑफ अ गुड या प्रोडक्ट क्या है, 6 रुपीज़, यानी एवरेज रेवेन्यू क्या है, 6 रुपीज़ है, और क्या जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, 2 है। तो हमने इस पे वैल्यूज़ को पुट करके ये निकाल लिया है और ये हमारा आ गया है MR इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से हम AR MR और भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है और इसका जो सेकंड पार्ट है, मैंने ये इसका आपको ये फर्स्ट पार्ट बना के दिया है। इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि डिफरेंट मार्केट्स में AR MR कैसा होता है, यानी परफेक्ट कंपटीशन है, ये तो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बता दिया AR कैसा होगा। ठीक है, कि परफेक्ट कंपटीशन में आपका AR कैसा होगा, MR कैसा होगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होगा, मोनोपोली में कैसा होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसा होगा, अगर आपका जो AR MR है वो कर्वेचर है तो क्या दोनों के बीच में रिलेशन होगा। इस सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके दूसरे पार्ट में जो कि अभी कुछ ही दिनों में मैं डाल दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। और अगर इन सब के जो भी मैंने आपको नोट्स मतलब दिए हैं, अगर आप चाहें तो इसे पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और क्या कहते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।